दोस्तों, मेवात को जहां शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माना जाता है, अब वहीं पर मेवात इलाके के युवाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए मेवात के रहने वाले मुस्तकीम बेसर ने एक बीड़ा उठाया है। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि मेवात इलाके के बच्चे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, जो भी वो कोर्स करना चाहते हैं, और इनके पास में अलग अलग यूनिवर्सिटियों से टाई अप है। अभी भी कई हजारों बच्चे इनकी देखरेख में पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ हॉस्टल की फीस लगती है, बाकी जो ट्यूशन फीस है, जो स्कूल यूनिवर्सिटी की फीस है, वो बिल्कुल फ्री है। कैसे आप भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आपकी माली हालात ठीक नहीं है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप SSG फाउंडेशन के तहत मुस्तकीम बेसर से संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चों की तालीम को और आगे बढ़ा सकते हैं। आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है गुरुग्राम के स्टार एक्स यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर काउंसलिंग की गई है और बच्चों को अलग अलग कोर्स में अलग अलग जगह पर एडमिशन दिया गया है। कैसे आप इस योजना को चला रहे हैं, कैसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवा रहे हैं, कैसे बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या है पूरा प्रोसेस? मैं सबसे पहले सभी आपको धन्यवाद करना चाहूँगा रिजवान साहब की आप ऐसी शिक्षा की क्रांति में आप हमारा यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आए, तो आप तहे दिल से इस्तकबाल है आपका। ये योजना सर कोई नई नहीं है, ये 2018 से हमने इसका शुरुआत किया था। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गई क्योंकि क्रांति है। जो बच्चा जरूरतमंद है, जो हिंदुस्तान का जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है वो रिजवान भाई 27% है। 73% आबादी शिक्षा से वंचित है। तो हमारी संस्था ने बीड़ा उठाया है कि जो बच्चे फाइनेंशियल अभाव में, कैरियर गाइडेंस की वजह से, रूरल बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा से पिछड़ रहा था, उसको अच्छे इंस्टीट्यूशन में, जो 7 से 8 स्टेट में हमारे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें हम रिबर्ट ये दिलवा रहे हैं कॉलेज और संस्थाओं के साथ मिलकर कि बच्चे की जो ट्यूशन फीस की उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। मतलब बच्चे का, हाँ, जो रहने खाने का है, एग्जाम शुल्क का है, ड्रेस का है, वो बच्चा उठाता है। तो इस योजना से बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हुए हैं, बच्चा पास आउट भी हुआ है। वर्तमान में 4 से 5 हजार बच्चा हमारे कैंपसों में पढ़ाई कर रहा है इस मुहिम के तहत। कितनी यूनिवर्सिटी से टाई अप है आपका? मैं आपको यूनिवर्सिटी की बताऊं कि जब हम 2018 से इसको बीड़ा उठाए तो हमने ओमनी स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार से शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में 100 इंस्टीट्यूशन हमारे साथ टाई अप में इस विषय के लिए। अच्छा, कौन कौन से कोर्स है, कितने कोर्स है आपके पास? अगर आप मैं कोर्सों की बात करूं पत्रकार साहब, तो हमारे पास सब मिलाकर कम से कम 100 कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे पैरामेडिकल के हैं, इंजीनियरिंग के, BSc नर्सिंग है, GNM है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है, बीटेक है, AI है, पॉलिटेक्निक है, फायर सेफ्टी है, जितने भी कोर्स अवेलेबल है हिंदुस्तान में, नीट वालों कोर्सों को छोड़कर हम सभी में बच्चों का इनरोलमेंट कराने का काम कर रहे हैं। अगर रियर और कॉमन की बातें करें तो जिनमें ज्यादा आपके पास में डिमांड आती है वो कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा कोर्स में हमारे पास BSc नर्सिंग में आ रहा है, बैचलर ऑफ फार्मेसी में आ रहा है, एडवोकेसी में आ रहा है, लॉ में आ रहा है, GNM में आ रहा है। ये ऐसे कोर्स हैं जहाँ ट्रेंडिंग करते हुए कोर्स है। विशेष तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और BSc नर्सिंग, इसमें भी हम इनरोल करा रहे हैं बच्चों को। रियर मतलब कौन कौन से हैं? जैसे अभी आप किसी साइंटिस्ट के लिए बात कर रहे थे, तो ऐसे मतलब कितने अगर कोर्स मैं हैं? रियर की बात करूं तो BSc बायोटेक्नोलॉजी बहुत रियर है। मेवात के बच्चों को मैं आकर्षित करना चाहता हूं। BSc फॉरेंसिक साइंस बहुत रियर चल रहा है आजकल। बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आ गया है। बीटेक में एरोस्पेस आ गया है। जैसे BSc MLT आ गया। और सबसे रियर कोर्स है फार्माडी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये एक प्रकार से डॉक्टर डिग्री बच्चे को मिलती है। तो ये 6 साल में पूरा होता है, विदाउट नीट होता है जी। तो अच्छा, इसके लिए मतलब अच्छा क्या खर्चा आता है और कैसे आप लोग मैं आपको खर्च को बताऊं कि जो बच्चा फाइनेंशियल इश्यूज में पढ़ना चाहता है, किसी भी वर्ग जाति का हो, 50% लेकर आ रहा हो, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पूरा कर रहा हो, हमारी योजना में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा कर काउंसलिंग का हिस्सा बनकर अच्छा इंस्टीट्यूशन अपना तलाश कर सकता है, उसमें ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जो हॉस्टल के खर्चे हैं, मेस का खर्च है, एग्जामिनेशन फीस का है, ड्रेस बैग बुक का, लाइब्रेरी का, ये खर्च बच्चे को वहन करना होता है, जिसकी हम इंस्टॉलमेंट करा देते हैं और इंस्टॉलमेंट में पे कर वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है। अच्छा बेसर साहब, एक सवाल और है। देखिए, अब आपने कहा कि बच्चों को हॉस्टल, रहने खाने पीने, ड्रेस और बाकी और जो चीजें होती है उसका खर्चा लगता है, जो कि बहुत नॉर्मल खर्चा रहा होगा। इसके अलावा जो स्कूल की फीस है, जो ट्यूशन फीस है, वो आप अपने पास से दे रहे हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि कहीं कोई फर्जीवाड़ा, कोई चीटिंग? मैं आपको कंफ्यूजन के तौर पे बता देता हूँ। ये योजना पुरानी नहीं है, 2018 से बच्चा होता है। हमारा यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर जो एक पैकेज हमने जो तैयार किया है, उसकी हम NOC कराते हैं। और NOC को भली बात श्रोता भी जानते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे ही बच्चा, जैसे अभी काउंसलिंग में आपने देखा, जो बच्चे अलॉटमेंट कराते थे, हम कॉलेजों से उनको NOC करा रहे थे। तो आपको जो एकेडमिक खर्चा है, ट्यूशन फीस का खर्चा है, वो संस्था की जिम्मेदारी होता है, जिसके हम NOC करा के देते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है।
मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, चाहे आप नोएडा के विश्वेश्वरैया ग्रुप को ले लें, सीआरटी मेरठ को ले लें, बाबू बनारसी दास ले लें, आप आरपीआईटी कैंपस घरौंडा, आर्यंस कैंपस और ओम कैंपस, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जहां वर्तमान में हजारों बच्चा इस मुहिम के तहत पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। हिसार में अच्छा, ऐसा तो नहीं कि भाई इनकी कोर्स कंप्लीट होने के बाद में डिग्री का कोई लोचा झंझट कोई? बहुत अच्छा हमारा एक मैसेज देते हैं हम, ये ना ये कोई लोन है, ना डोनेशन है, ना ये कोई क्रेडिट कार्ड है, ये तो एक मदद है जो बच्चे को पहले ही दिन दे दी जाती है, जिसका वापसी में रिटर्न का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। अगर आपसे अपने बच्चे का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हो या फिर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता हो तो क्या नंबर है आपका? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्क्रीन पर नंबर भी आपसे हम चलवाएंगे, आपसे नंबर निवेदन बता है, देंगे। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है जो उसके बाद अलवर में है, वो अम्बेडकर नगर में है, वहाँ क्रम से सूचित कर सकते हैं। मेरी फेसबुक पेज के माध्यम से आपको मिल सकते हैं, एसएसजी का यूट्यूब चैनल है, इंस्टा है, गूगल है, फेसबुक है, और जो भी बच्चा मुझे देख पा रहा है वो इस नंबर से संपर्क करके भी अपना एडमिशन ले सकता है। ठीक है। तो ये है एसएसजी फाउंडेशन, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि मेवात सहित पूरे देश भर के बच्चे जो वास्तव में जिनकी माली हालात ठीक नहीं है, जो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनकी फीस पूरी टोटली 100% जो फीस है वो एसएसजी फाउंडेशन भरता है। और इसके अलावा जो हॉस्टल की फीस है, रहने का, खाने पीने का जो खर्चा है, वो सिर्फ बच्चे और उनके पेरेंट्स उठाएंगे। अगर आप भी कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं या फिर कोई भी आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आप एसएसजी फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं मुस्तकीम बेसर साहब, उनसे संपर्क कर सकते हैं और आप आसानी से अपने बच्चों को हाई लेवल की शिक्षा दिलवा सकते हैं। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। थैंक यू।